रात का समय था। बरसात के बाद की नमी अब भी हवा में थी। पहाड़ियों के बीच बसा नवलगढ़ गांव उस रात किसी अजीब सन्नाटे में डूबा हुआ था। केवल हवा के झोंके और कुत्तों के भौंकने की आवाज बीच बीच में उस सन्नाटे को तोड़ते थे। गांव के छोर पर एक पुराना हवेली थी, ठाकुर हवेली। कोई वहां नहीं जाता था। लोगों का कहना था कि उस हवेली में एक अधूरी आत्मा भटकती है। कहा जाता था कि आधी रात को वहां से किसी औरत की धीमी रोने की आवाज आती है, जैसे कोई अपनी किस्मत पर विलाप कर रहा हो। शुरुआत एक दिन शहर से आया राघव एक युवा पत्रकार गांव पहुंचा। उसे अंधविश्वास पर एक रिपोर्ट तैयार करनी थी। गांव वालों से उसने पूछा, किसी ने अपनी आंखों से उस भूत को देखा है? सबके चेहरे पर डर उतर आया। बूढ़ा मुखिया बोला, बाबूजी, देखने की हिम्मत किसकी? जो गया वो लौटा नहीं। राघव मुस्कुराया, मैं जाऊंगा उस हवेली में। लोगों ने उसे रोका, मगर उसने किसी की नहीं सुनी। कैमरा, टॉर्च और नोटबुक लेकर वह उसी रात ठाकुर हवेली पहुंचा। हवेली का रहस्य, हवेली के बड़े बड़े दरवाजों पर जंग जमी थी, जैसे किसी ने उन्हें सालों से छुआ ही न हो। अंदर कदम रखते ही धूल और सड़ांत की गंध ने उसका स्वागत किया। दीवारों पर पुराने चित्र लटके थे, ठाकुर रणवीर सिंह और उनकी पत्नी रागिनी। राघव ने टॉर्च की रोशनी से उनके चेहरे देखे। रागिनी की आंखों में एक अजीब दर्द झलक रहा था। अचानक ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। कौन है? राघव ने पुकारा। कोई जवाब नहीं। वह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम पर लकड़ी की चरमराहट गूंजती थी। ऊपर पहुंचते ही उसे एक कमरा दिखा, जिसके दरवाजे पर धूल की मोटी परत थी। उसने दरवाजा धक्का दिया। चर्र की आवाज के साथ दरवाजा खुला। कमरे के बीचों बीच एक पुराना झूला था और झूले पर एक लाल साड़ी पहनी औरत की परछाई झूल रही थी। राघव की सांसें थम गईं। टॉर्च की रोशनी जब उस पर पड़ी, झूला खाली था। ये क्या था? वह बुदबुदाया। आत्मा की उपस्थिति। अचानक उसके पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया। राघव ने पलटकर देखा। वही लाल साड़ी वाली औरत अब उसके ठीक सामने खड़ी थी। उसका चेहरा धुंध में लिपटा हुआ था, मगर उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी लाल थीं। कौन हो तुम? राघव के होंठ कांप उठे। औरत की आवाज गूंजी, धीमी पर दर्द से भरी, मैं रागिनी, इस हवेली की अधूरी आत्मा। मुझे मुक्ति नहीं मिली। राघव की टांगें कांपने लगी, पर उसने हिम्मत करके पूछा, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? रागिनी ने धीमे धीमे कहा, मैं ठाकुर रणवीर सिंह की पत्नी थी। मुझे उससे प्यार नहीं था, लेकिन मजबूरी में शादी करनी पड़ी। ठाकुर का दिल पत्थर था। उसने मुझे एक नौकर से बात करते देख लिया और शक में मुझे इसी हवेली में जिंदा दीवार में चुनवा दिया। राघव की टॉर्च नीचे गिर पड़ी। कमरा अंधेरे में डूब गया। रागिनी की आवाज अब कमरे में गूंज रही थी, हर अमावस को मैं जागती हूँ, उस पल को जीने के लिए जब मेरी सांसें छीनी गईं। अचानक दीवारों से खून टपकने लगा। झूला अपने आप झूलने लगा। राघव के चारों ओर धुंध का चक्र घूमने लगा। वह चिल्लाया, रुको, मैं तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा। और उसी पल सब शांत हो गया। रहस्य की तह में अगली सुबह गांव वालों ने हवेली में जाकर देखा। राघव बेहोश पड़ा था। उसके कैमरे में रिकॉर्डिंग ऑन थी। वीडियो में साफ दिख रहा था, लाल साड़ी में एक औरत धीरे धीरे कैमरे की ओर बढ़ रही है, फिर अचानक गायब हो जाती है। जब राघव होश में आया, उसने बताया, वो चाहती है कि उसकी अधूरी कहानी सबको पता चले, ताकि उसे शांति मिले। गांव वालों ने उस हवेली के पीछे खुदाई करवाई और वहां से एक महिला का कंकाल और लाल साड़ी के टुकड़े मिले। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की, पर सबने इसे रहस्य ही माना। अंत या शुरुआत। कुछ महीनों बाद राघव ने उस घटना पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, द अनफिनिश्ड सोल, एक अधूरी आत्मा। वह रात भर एडिटिंग करता रहा। जब वीडियो का आखिरी सीन चला, स्क्रीन पर लाल साड़ी में वही औरत फिर दिखाई दी। वह मुस्कुराई, धीरे से बोली, धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूँ। राघव ने राहत की सांस ली, पर तभी कंप्यूटर स्क्रीन झिलमिलाई।